कभी कभी ना ज़िंदगी एकदम से रुक जाती है। लगता है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, सपने, लोग, उम्मीदें, गोल सब कुछ ख़त्म हो गया। बट सच्चाई ये होती है कि ज़िंदगी कभी नहीं रुकी भाई, और ना वो रुकेगी। बट हम ही थोड़ा सा रुक जाते हैं। सोच, अगर लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो जाए, जॉब, लोग, सपने, सब कुछ ख़त्म हो जाए, जब क्या करेगा तू? ज़िंदगी वही तो टेस्ट करती है। जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है या सब कुछ ख़त्म होने लगता है, और फिर भी तू उठता है। क्योंकि भाई ज़िंदगी ना हर किसी को किसी न किसी मोड़ पर टेस्ट करती है। और कहते हैं ना, जो गिर कर भी उठता है वही तो कहानी लिखता है। जब मैं अपने 10th स्टैंडर्ड में था तो मैंने रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता पढ़ी थी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। और किसी ने सही कहा है, ज़िंदगी वही जीता है जो हार कर भी मुस्कुराता है। क्योंकि परफेक्शन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती। दुनिया में हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर किसी के पास कोई ना कोई दर्द ज़रूर होता है। किसी के पास पैसा नहीं होता है, किसी के पास वक्त नहीं होता, और किसी के पास तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन हर किसी इंसान के पास एक चीज़ ज़रूर होती है, वो होता है मौका, अपने आप को बदलने का और अपने सपनों को पूरा करने का। और भाई मैं तो ये कहता हूँ यार, हर सुबह उठते ही ये सोचो कि आज मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं कल ये कह सकूँ कि हाँ, मैंने उस दिन कुछ तो कोशिश की थी। और भाई तुम्हारा और मेरा काम है कर्म करना। हम रिजल्ट को देखकर चिंता नहीं कर सकते ना, क्योंकि भगवत गीता में भी ये लिखा है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। क्योंकि अगर नीयत साफ है ना, तो ज़िंदगी के हर मोड़ पर लाइफ एकदम आसान लगती है। लाइफ के मोड़ पर कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसे भी लोग मिलेंगे जो तुम्हें देखकर अंडर एस्टिमेट करेंगे। तुम हमेशा याद रखना, जो तुम्हें नहीं कह रहे हैं ना, उन्होंने तो भाई कभी कोशिश ही नहीं की थी। जो ना थमे तूफान में दिनकर कहते हैं, वही नौका पार लगती है। और अगर कभी लाइफ में हार भी जाओ तो कभी घबराना मत, क्योंकि हार कर भी सीखने वाला कभी हारता नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी कोई रेस नहीं है, ये एक कहानी होती है। और इस कहानी में कई उतार चढ़ाव आते हैं। और इस कहानी में कुछ लोग आपके पास आते हैं और कुछ लोग आपसे दूर जाते हैं। और आपका कैरेक्टर एट द एंड वही लिखा जाता है जो आपका स्टार्टिंग से लेकर अंत तक होता है। अमेरिका के बहुत अच्छे पोइट रहे हैं, या कहें तो लीडर रहे हैं, जिन्होंने 1960 में अपनी एक स्पीच में कहा था, इफ़ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ़ यू कैंट रन देन वॉक, इफ़ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट वट एवर यू डू कीप मूविंग फॉरवर्ड। और यही बात को हमें समझना है कि हमें हर समय ना उड़ान की पड़ी रहती है। भाई कहीं कहीं ना सिर्फ दौड़ कर भी अपने गोल को अचीव किया जा सकता है, और कहीं कहीं सिर्फ वॉक करके भी अपने गोल को अचीव किया जा सकता है। और बस याद रखना, ज़िंदगी मुश्किल भले है, पर तू भी तो आसान नहीं है। और एट द एंड भाई, अपने दौड़ में इतना व्यस्त मत हो जाना है कि तुम भूल जाओ कि तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या है तुम्हारी फैमिली। मिलते हैं ऐसी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।